हेलो वर्ल्ड, साथिम टेकरी गाइज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज स्टेट इन रिएक्ट। ये यूज स्टेट कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब फंक्शनल कंपोनेंट इंट्रोड्यूस हुआ तो ये हुक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, और हुक के अंदर यूज स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक है। अगर आपको रिएक्ट के फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट को मैनेज करना है तो यूज स्टेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुक। तो अगर आपको समझना है कि यूज स्टेट क्या है और किस तरीके से यूज स्टेट वर्क करता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के एंड तक आपको यूज स्टेट के रिगार्डिंग 100% क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन वीडियो को स्किप मत करना। आप चाहो तो वीडियो को फास्ट स्पीड में देख सकते हो, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर नहीं होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस वीडियो में हम यूज स्टेट को समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज यूज स्टेट इन रिएक्ट। उसके बाद हाउ डज इट वर्क, मतलब किस तरीके से वो वर्क करता है। और फिर हम कोड का एग्जांपल देखेंगे, कोड के एग्जांपल से समझेंगे यूज स्टेट क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। और एंड में हम इंटरव्यू क्वेश्चंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस और 2-3 ट्रिकी सिनेरियोज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज यूज स्टेट। ओके, so what is use state? Use state is a hook used to add state in functional component। मतलब कि use state क्या है? use state एक हुक है जो हेल्प करता है फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट को ऐड करने के लिए। ओके, फंक्शनल कंपोनेंट में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है हुक का। तो यूज स्टेट एक हुक है। सबसे पहले यूज स्टेट क्या है? यूज स्टेट एक हुक है जो फंक्शनल कंपोनेंट में ही यूज़ होता है, वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ नहीं होता है। मतलब हुक क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ नहीं करते हैं, हुक को हम फंक्शनल कंपोनेंट में ही यूज़ करते हैं। तो यूज स्टेट एक हुक है जो हेल्प करता है स्टेट को ऐड करने के लिए। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट वी कैन क्रिएट अ स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट। तो अब अगर उसके सिंटेक्स के बारे में बात करें तो ये उसका सिंटेक्स है। देखिए, कॉन्स्ट, ये जो काउंट है, फर्स्ट वेरिएबल काउंट, फिर सेट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट और ये इनिशियल वैल्यू। तो ये जो यूज स्टेट है ये अपना हुक है। ये जो यूज स्टेट है वो हुक है। ओके, तो इस तरीके से हम हुक को डिफाइन करते हैं, यूज स्टेट हुक को डिफाइन करते हैं। ओके, ये यूज स्टेट एक एरे पास कर रहा है जिसमें 2 वैल्यूज है। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो स्टेट की वैल्यू है, दूसरा जो है ये फंक्शन है। और यहाँ पे हमने यू क्लिक्ड काउंट टाइम्स, मतलब यहाँ पे स्टेट को हमने यूज़ किया है, इस काउंट को। अब गाइस क्वेश्चन ये होगा कि हम यहाँ पे स्टेट को क्यों क्रिएट करते हैं? हम नॉर्मल वेरिएबल को भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि लेट काउंट इक्वल टू 0, ओके, और इस काउंट को अगर हम यहाँ पे रख दें और इस फंक्शन, यहाँ पे जो फंक्शन, यहाँ पे जो बटन है ऑन क्लिक, उसके ऑन क्लिक के ऊपर अगर हम ये लिखे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ओके, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो तब भी ये वर्क करना चाहिए। लेकिन गाइज ये ऐसे वर्क नहीं करेगा। मतलब क्या वर्क नहीं करेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। कि जब हम इस तरीके से वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, लेट काउंट इक्वल टू 0, और यहाँ पे इस बटन क्लिक के ऊपर अगर हम काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करेंगे, तो ये इस काउंट की वैल्यू को अपडेट तो कर देगा। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो काउंट की वैल्यू को अपडेट तो कर देगा, लेकिन वो काउंट की वैल्यू यूआई में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ओके, मतलब कि पहले काउंट की वैल्यू 0 थी, ओके, उसके बाद हमने काउंट की वैल्यू को 1 किया, तो ये जो 1 वैल्यू है, ये 1 वैल्यू यूआई में अपडेट नहीं होगी, ये यूआई में रिफ्लेक्ट नहीं होगा 1 वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये कोई स्टेट वेरिएबल नहीं है, ये नॉर्मल वेरिएबल है। क्या है? नॉर्मल वेरिएबल। ये है नॉर्मल वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे गाइज समझना ये है कि जब नॉर्मल वेरिएबल को हम क्रिएट करेंगे और फिर नॉर्मल वेरिएबल को अपडेट करेंगे, तो वो वैल्यू यहाँ पे काउंट वेरिएबल में तो अपडेट हो जाएगी,
लेकिन वो सेम वैल्यू यहाँ पे यूआई में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये काउंट की वैल्यू यूआई में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल वेरिएबल है। और उसी सेम जगह में अगर हम यहाँ पे स्टेट की वैल्यू को यूज़ करेंगे, स्टेट को यूज़ करेंगे, ये अपना स्टेट है, ये यूज स्टेट पहले स्टेट की वैल्यू रिटर्न करता है, फर्स्ट वैल्यू, और दूसरा जो एक फंक्शन रिटर्न करता है जिससे कि हम स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्टेट को यूज़ करेंगे, इस वाले काउंट को यूज़ करेंगे, इस वाले काउंट को यूज़ नहीं करेंगे, इस वाले काउंट को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे इस वाले फंक्शन से अगर हम स्टेट को अपडेट करते हैं यहाँ पे, तो तब ये इस स्टेट को अपडेट करेगा, लेकिन साथ में यहाँ पे यूआई में रिफ्लेक्ट भी करेगा। इसलिए हम उसको स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। स्टेट वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल जो अपडेट होने पे इस कंपोनेंट को री रेंडर करे। ये अपडेट कैसे होता है? देखो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि स्टेट वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच अपडेट द यूआई इमीडिएटली, मतलब जो यूआई में इमीडिएटली अपडेट हो जाए। अगर हम उसको यूआई में यूज कर रहे हैं तो वो यूआई में इमीडिएटली अपडेट हो जाना चाहिए, तो उसको हम स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। अब वो किस तरीके से यूआई में इमीडिएटली अपडेट करता है? तो जब भी हम स्टेट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये वाला काउंटर कंपोनेंट री रेंडर होगा, ये वाला कंपोनेंट री रेंडर होगा। ओके, जब भी हम इस वाले कंपोनेंट इस वाले स्टेट को अपडेट करेंगे, किसी भी स्टेट को फंक्शन कंपोनेंट के अंदर किसी भी स्टेट को अपडेट करेंगे, तो वो फंक्शन कंपोनेंट री रेंडर होगा। और उस री रेंडरिंग की वजह से ही यहाँ पे ये काउंट वेरिएबल काउंट स्टेट हमने यूज़ किया है, वो यूआई में अपडेट होता है। ओके गाइज, सो गाइज ये लॉजिक है यूज स्टेट हुक के पीछे। ओके, चलिए गाइज अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और समझते हैं हाउ यूज स्टेट वर्क। ओके, तो अब ये सिंटेक्स है जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी, ये वाली सिंटेक्स स्टेट की, कॉन्स्ट, और फिर ये जो यूज स्टेट है, ये जो हुक है, वो एक एरर रिटर्न करता है जिसमें दो वैल्यूज है। फर्स्ट है करंट स्टेट और दूसरा है फंक्शन टू अपडेट द स्टेट। करंट स्टेट एंड फंक्शन टू अपडेट द स्टेट, तो इसमें तीन चीज़ें हैं, करंट वैल्यू, फंक्शन टू अपडेट द स्टेट एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ द स्टेट। तो ये वाला जो है ये इनिशियल वैल्यू है, बराबर है। तो ये जो काउंट है, ये जो करंट स्टेट है, इस करंट स्टेट के अंदर हमें अपडेटेड वैल्यू ऑफ स्टेट मिलेगी। मतलब आप समझिए कि ये जो काउंट है, जो करंट स्टेट है, वो अपना एक वेरिएबल है, उसको बोलेंगे स्टेट वेरिएबल। ओके, और ये जो फंक्शन टू अपडेट द स्टेट है, ये वाला जो फंक्शन है, ये एक फंक्शन है सेट काउंट, जो दूसरी पोजीशन में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, वो एक फंक्शन है जो यूज स्टेट रिटर्न कर रहा है। तो वो फंक्शन की मदद से हम इस काउंट स्टेट को, मतलब स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं। तो फंक्शन टू अपडेट द स्टेट की मदद से हम इस स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं, और हमें इस फंक्शन की मदद से ही इस स्टेट को अपडेट करना होगा। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे अगर काउंट को अपडेट कर देंगे, इस काउंट को अगर डायरेक्टली ऐसे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दिया, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो वो इस स्टेट को अपडेट नहीं करेगा और वो अपडेटेड स्टेट यूआई में रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। सो गाइज, अगर इसके पीछे का रीज़न आपको समझना है तो मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर ले, रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। इस प्लेलिस्ट में मैं आप आगे आने वाली वीडियोस में ये टॉपिक कवर करूँगा कि वाई नॉट टू अपडेट स्टेट डायरेक्टली, जिसमें कि ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर समझाऊंगा कि क्यों हमें स्टेट को डायरेक्टली अपडेट नहीं करना होता है। ओके गाइज, लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि अगर आप स्टेट को डायरेक्टली यहाँ पे अपडेट करेंगे तो वो स्टेट की वैल्यू अपडेट भी नहीं होगी और वो यूआई में रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। ओके गाइज, इसीलिए ये यूज स्टेट हमें दो चीज़ रिटर्न करता है, फर्स्ट और सेकंड। दैट इज फर्स्ट इज द स्टेट वैल्यू एंड द सेकंड इज फंक्शन टू अपडेट द स्टेट। ओके, अब गाइज यहाँ पे ये जो है, इस जगह में हम स्टेट की इनिशियल वैल्यू को सेट कर सकते हैं, इनिशियल वैल्यू, क्योंकि हर वेरिएबल की
इनिशियल वैल्यू देनी ही होती है। वो आपको पता होगा कि जब भी हम किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो उसकी इनिशियल वैल्यू हम देते हैं, या तो वो नल हो सकता है या अनडिफाइन हो सकता है या तो कोई वैल्यू हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 0 को असाइन किया है इस स्टेट की इनिशियल वैल्यू के अंदर। तो यूज स्टेट के अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो पास कर रहे हैं, ये हमारा इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टेट बन जाएगा। ओके गाइज, तो इस तरीके से यूज स्टेट वर्क करता है। 3 चीज़ें हैं हमारे पास, करंट वैल्यू, फंक्शन टू अपडेट द स्टेट और इनिशियल वैल्यू। तो तीनों चीज़ों को हमने समझ लिया किस तरीके से वो वर्क करता है और कहाँ से वो चीज़ जनरेट होती है। उसको अगर रैप अप कर दो तो ये यूज स्टेट जो है वो एक एरे रिटर्न करता है, जिस एरे के अंदर 2 वैल्यूज़ है। फर्स्ट है करंट वैल्यू और सेकंड है अपडेटेड फंक्शन टू अपडेट द स्टेट। और अगर हमें इनिशियल वैल्यू असाइन करनी है स्टेट के अंदर तो हम यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, मतलब जो आर्ग्यूमेंट है, वहाँ पे पास कर सकते हैं, इससे कि वो सेट हो जाएगा। चलिए गाइस, चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो फर्स्ट है व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द स्टेट। तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करेगी आपने क्या पास किया है यहाँ पे। ओके, ये यूज स्टेट हुक के अंदर आर्ग्यूमेंट में आपने क्या पास किया है उस पर डिपेंड होगा कि उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया है तो वो अनडिफाइंड और नल, अनडिफाइंड या नल कंसीडर करेगा। ओके, अगर आपने यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया है तो वो अनडिफाइंड या नल को कंसीडर करेगा। ओके, दूसरा है कैन वी अपडेट स्टेट डायरेक्टली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। कैन वी अपडेट स्टेट डायरेक्टली, जो मैंने आपको पीछे समझाया कि ऑलवेज हैव टू यूज द फंक्शन रिटर्न बाय यूज स्टेट हुक। मतलब कि हमें इस फंक्शन की मदद से ही स्टेट को अपडेट करना होगा, हम डायरेक्टली स्टेट को अपडेट नहीं कर सकते। तो ये गाइज ध्यान रखना। और अगर आपको इसके पीछे का लॉजिक समझना है कि क्यों हम स्टेट को डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते, तो मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि क्योंकि इस प्लेलिस्ट के आने वाली वीडियोस में ये टॉपिक को मैं कवर करूँगा। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट है कैन वी यूज ऑब्जेक्ट और एरे एज अ स्टेट वैल्यू। यस, डेफिनेटली हम स्टेट की वैल्यू को एज एन ऑब्जेक्ट और एरे भी यूज कर सकते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ये जो एग्जांपल है इसमें जो 0 दिखाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई इंटीजर वैल्यू या सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू या सिंगल इंटीजर वैल्यू ही हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब ओनली प्रिमिटिव टाइप यूज़ कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ वैल्यूज़ भी स्टेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे दिखाया है क्लियरली कि यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एज अ इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टेट, जहाँ पे कि नेम और एज प्रॉपर्टी है। ओके, और यूज़र और सेट यूज़र ये रिटर्न कर रहा है। मतलब ये जो स्टेट है वो 2 वैल्यू एरे रिटर्न करता है, उस एरे में 2 वैल्यू होती है। तो फर्स्ट जो है वो स्टेट की वैल्यू और सेकंड जो है वो फंक्शन टू अपडेट द स्टेट। तो यहाँ पे इस फंक्शन की मदद से हमने स्टेट के अंदर वैल्यू को अपडेट किया है। किस तरीके से 3 डॉट करके यूज़र जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको यहाँ पे स्प्रेड कर दिया और फिर ये एज की वैल्यू को अपडेट किया। मतलब इस यूज़र के अंदर जो एज होगा वो रिप्लेस हो जाएगा इस वैल्यू से। तो आपको ये बेसिक्स है जावास्क्रिप्ट है, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बेसिक्स है, लेकिन सिर्फ समझा रहा हूँ कि इस यूज़र को स्प्रेड किया और यहाँ पे ये एज वैल्यू को डिफाइन किया है, जिससे कि इस यूज़र में जो एज वैल्यू होगी वो रिप्लेस हो जाएगी इससे। ओके, सो गाइस ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि कैन वी यूज़ एरे और ऑब्जेक्ट एज अ स्टेट वैल्यू। सो यस। नाउ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ट्रिकी सिनेरियोज। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड ओवर यूज ऑफ स्टेट। ग्रुप मल्टीपल स्टेट इनटू ऑब्जेक्ट। मतलब अवॉइड ओवर यूज ऑफ स्टेट, उसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये एग्जांपल है, ओके, और हमारे पास एक ये एग्जांपल है। ओके, चलिए इन दोनों एग्जांपल को एक पेज में लेके आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है ना कि अवॉइड ओवर यूज ऑफ स्टेट, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने एक स्टेट को क्रिएट किया है, ओके, काउंट, ओके, और उस काउंट को हम अपडेट कर रहे हैं।
तो आप समझिए इस काउंट की जगह हमारे पास यहाँ पे नेम है। ओके, ये हमारे पास नेम है, नेम। ओके, ये हमारे पास नेम है, ये काउंट की जगह समझिए कि ये नेम है। ओके, अब नेम के साथ साथ हमें एज का स्टेट भी चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे जिस तरीके से हमने नेम को क्रिएट किया है उसी तरीके से हम दूसरा एक स्टेट क्रिएट करेंगे एज के लिए। तो हमें दो चीज़ मैनेज करनी है, एज और नेम। तो उसके लिए हमने दो स्टेट क्रिएट किए, एज और नेम, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम दो स्टेट क्रिएट करने की जगह हम एक ही स्टेट के अंदर वो मैनेज कर सकते हैं। नेम और एज को एक ही स्टेट में मैनेज कर सकते हैं। वो किस तरीके से? वो है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम एक ही स्टेट में नेम और एज को मैनेज कर सकते हैं। किस तरीके से? कि हमने दो अलग अलग स्टेट क्रिएट किए थे, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सिंगल स्टेट के अंदर, यूजर के अंदर। और उस यूजर के अंदर इंस्टेड ऑफ सिंगल वैल्यू और अ प्रिमिटिव वैल्यू हमने नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा को इंसर्ट कर दिया, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया और ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टी ऐड कर दी, नेम और एज। मतलब कि दो अलग अलग स्टेट को, नेम और एज, दो अलग अलग स्टेट को हमने कंबाइन करके सिंगल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। तो यही मतलब है इस वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, उसका मतलब यही है कि अवॉइड ओवर यूज ऑफ स्टेट, ग्रुप मल्टीपल स्टेट इनटू ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये जो मल्टीपल स्टेट था उसको हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ओके गाइज, सो गाइज ये मतलब है अवॉइड ओवर यूज ऑफ स्टेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शनल अपडेट। ओके, ये फंक्शनल अपडेट एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में या उसके पहले वाले वीडियो में समझाया है कि हम जब भी स्टेट को अपडेट करते हैं तो यहाँ पे जो स्टेट को अपडेट किया है इस वाले एग्जांपल में, सेट स्टेट काउंट प्लस 1, मतलब इस वाले काउंट को डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ किया है और काउंट प्लस 1 किया है। तो ये वाला वे रिकमेंडेड नहीं है। हमें फंक्शनल अपडेट की मदद से स्टेट को अपडेट करना होता है। किस तरीके से? कि सेट काउंट, उसके अंदर यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन है, ये कॉलबैक फंक्शन है, ऐसे समझ लीजिए। ओके, ये कॉलबैक फंक्शन है। ओके, और उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमारे पास प्रीवियस काउंट आएगा, ये कॉलबैक फंक्शन का फंक्शन आर्ग्यूमेंट, एरो, और फिर ये फंक्शन डेफिनेशन का एरिया। तो यहाँ पे प्रीवियस काउंट आएगा और प्रीवियस काउंट, और फिर फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे प्रीवियस काउंट प्लस 1। इसको अगर मैं इलाबरेट करूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं इलाबरेट करूँ तो इसका मतलब ये है, सॉरी, कि हमारे पास एक फंक्शन है, प्रीवियस काउंट एरो फंक्शन, यहाँ पे ये है, ये है फंक्शन का एंडिंग है, और यहाँ पे हो रहा है रिटर्न प्रीवियस काउंट प्लस 1। ओके गाइस, तो इसका मतलब ये जो शॉर्ट में लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि हमारे पास हमने एक फंक्शन पास किया है, कॉल बैक फंक्शन। रुको, यहाँ पे लिख दूँ मैं, कॉन्स्ट कॉल बैक। ये है कॉन्स्ट कॉल बैक। ओके, ये कॉन्स्ट कॉल बैक फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास प्रीवियस काउंट आ रहा है और फंक्शन के अंदर हमने रिटर्न किया है प्रीवियस काउंट प्लस 1। तो ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे प्लेस हो रहा है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे। ओके, सो प्रीवियस काउंट प्लस 1। सो गाइज ये मेथड यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। इस वाले मेथड में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, मतलब कि जब भी हम एक साथ सेट काउंट को 5 बार कॉल करेंगे तो वो काउंट की वैल्यू को 0 से 5 नहीं करेगा, वो 0 से 1 ही करेगा। वो इशू है, वो अगर इशू समझना है तो आपको मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना होगा, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है कि क्यों हमें डायरेक्ट, मतलब इस वे में नहीं और ये फंक्शनल वाले वे में स्टेट को अपडेट करना होता है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंक्शनल अपडेट, स्टेट को जब भी अपडेट करें तो इस फंक्शनल वाले वे से हम स्टेट को अपडेट करेंगे, जहाँ पे कि हमारे पास प्रीवियस वैल्यू आएगी स्टेट की और फिर प्रीवियस वैल्यू के अंदर हम जो भी चेंज करना है वो चेंज
करेंगे। चलिए गाइस, नेक्स्ट स्लाइड है टिप्स फॉर इंटरव्यू। ओके गाइज, इस टॉपिक की 100% क्लैरिटी ले लेना, नहीं तो आप इंटरव्यू में 100% कॉन्फिडेंस के साथ आंसर नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में हमने व्हाट इज यूज स्टेट, हाउ यूज स्टेट वर्क, ट्रिकी सिनेरियोज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझा है। तो अगर आपको अभी भी ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर नहीं है तो इस वीडियो को वापस देखना, ध्यान से समझना, 100% आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। So that's it for this video. I'll see you in the next one.